नमस्कार, यूसिन बिजनेस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मीनाक्षी। आज के शो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइल्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में। जैसे कि आप हमारे व्यूअर हैं और आप लगातार हमारा शो देखते हैं, तो आपने पहले भी देखा होगा कि बिजनेस टॉक शो में पाइल्स के बारे में हमने पहले भी बात की, लेकिन जनरल थी। आज हम लोग पाइल्स से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में जानने और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं द वेरी वेल नोन पाइल्स स्पेशलिस्ट वीरेंद्र काले एंड डॉक्टर लता खाड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमने पहले बात की है जनरल, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल टच में अगर शॉर्ट करना चाहे तो पाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली टॉयलेट में होने वाली जितनी भी तकलीफें है उससे को कॉमन कॉल्डली पाइल्स कहते हैं। बट हमारी भाषा में या हमारी किताबों में पाइल्स ये वर्ड कहीं पर नहीं होता है। जैसा एनोरेक्टल डिसीजेस, मतलब एनल कैनल में होने वाली जो डिसीजेस है उसको हम कॉमनली पाइल्स बोलते हैं। और ये यूजुअली कैसा है कि पेशेंट के जहन में हमेशा यही रहता है कि वो जगह पर सिर्फ एक ही बीमारी होती है, बट ऐसा नहीं है। देयर आर द 50 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, 50 प्रकार की बीमारियां वहाँ पे होती है। और हर बीमारी पे मेरा उद्देश्य वही है कि पेशेंट को हर बीमारी के बारे में पता रहे। और पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। जब तक पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर अलग अलग बीमारियां हैं, तब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, तब तक उनकी बीमारी का डायग्नोसिस होगा नहीं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। यूजुअल में ऐसा होता है कि पेशेंट लोग जब भी कोई सिम्टम, इनिशियल सिम्टम, जैसे कि सिम्टम मैं पिछले भी इसमें शो में डिस्कस कर चुके हैं, पेशेंट को एनल ईचिंग होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, पेशेंट को वो जगह पर पेन होगा या गुदा से कोई पोर्शन बाहर निकलेगा। तो ये जो भी कुछ सिम्टम्स है इस बीमारियों के, ये बीमारी का पहला सिम्टम जब भी दिखता है, जैसे कि पेन हुआ बट थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ पासिंग द मोशन, ब्लीडिंग हुआ बस हार्डली एक हाथ बूंद, तो ये जो भी फर्स्ट सिम्टम है पेशेंट को दिखते हैं, तो उसी सिम्टम पर पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट है, जिनका MS MD ऐसा कुछ हुआ है, जो भी एनोरेक्टल सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को एक बार दिखाना चाहिए। जनरल डॉक्टर या फिर जो भी मतलब अनलिस्टेड डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट नहीं करना चाहिए। दे विल मिसगाइड, ना बता पाए, अनले फालतू में वहाँ पे मिसगाइड हो सकते हैं। या आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर कोई भी फार्मेसी में जाके अपनेपन से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, कोई भी डिसीज इनिशियल स्टेज में रहता है और हर डिसीज का कॉज अगर हम पाइल्स के बारे में देखेंगे तो कॉजेस क्या है? कॉन्स्टिपेशन, यूजुअली कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कोई भी फार्मेसी जाएंगे, त्रिफला चूर्ण लेंगे, ये चूर्ण लेंगे, वो चूर्ण लेंगे। वो चूर्ण लेने के कारण ऐसा होता है कि पेशेंट को उस समय के लिए मोशन पास हो जाती, अंदर में कुछ भी डिसीज रहा, उसको इंजुरी नहीं होती, तो वो डिसीज का कुछ पता नहीं चलता। बट डिसीज तो अंदर है, अंदर में 50 प्रकार में से कोई भी बीमारी अंदर रह सकती है। तो सिर्फ चूर्ण लेके पेट साफ करने से बीमारी जाने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आज पेशेंट को ये 50 बीमारी से अवगत करना चाहूंगा। हर बीमारी के जो कॉजेस है, पहले तो वो कॉजेस ढूंढना है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, आपके जो डिसीज हुआ है उसके कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर बीमारी के या मैक्सिमम बीमारी के 3 कॉज होते हैं। पहला जो फैक्टर रहेगा, दिस इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण जो गड़बड़ी हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी बिगड़ गई। हम सांस लेते, हम लोग खाना खाते, हम लोग पानी पीते, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी ऑफ अवर बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल जो कॉजेस है, खाने में डाइट चेंजेस करना है आपको, अगर खाने में गड़बड़ी हो रही तो, सोने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें करेक्शन करना है, ये पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज रहेगा पैथोलॉजिकल कॉज। अगर समझो डिसीज है, इंटेस्टाइन में कोई डिसीज है, जैसे कि मैडम ने बताया, वहां पर स्पाज्म हो गया, मतलब क्या, जगह छोटी हो गई है, टेम्पररी छोटी हो गई है। टेम्पररी छोटी हो गई है, कारण वहां पे स्वेलिंग आ गया, एनल कैनल में कहीं पर भी स्वेलिंग आ गया। अब कारण क्या हो सकता है? या तो वहां पर होने वाली इंजुरी, या तो वहां पे होने वाला इन्फेक्शन। ये मोस्टली 2 कॉज। थर्ड कॉज, अगर किसी का सिटिंग ज्यादा समय के लिए है तो वहां पर आने वाला जो ब्लड फ्लो है, वो ब्लड फ्लो प्रॉपरली रिटर्न नहीं होता है। ऐसे समय में टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है, तो वो टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है उसके कारण वो जगह से सिकुड़ जाती है। उस समय के लिए वो 1 दिन से लेके 21 डेज तक रह सकती है। तो ये जो फेज है 1 डे से 21 डेज का, ये पेशेंट में कैसा होता है कि अगर वहां पर छूते हैं, किसी प्रकार से उंगली टच करते हैं, तो पेशेंट की जगह सिकुड़ जाती है टेम्परली। तो मोशन भी आते वक्त पेशेंट को पेन होता है। तो जैसा मोशन हार्ड होगी, उस कारण इंजुरी होगी, वहां पर चीरा पड़ गया, जिसको हम लोग फिशर बोलेंगे। तो वो जो इंजुरी हो गई उसके कारण भी वो जगह सिकुड़, जैसे मैडम ने बताया था कि हाथ पर कोई इंजुरी हो गई तो हम लोग वो हाथ ऐसा बचा के रखते, कहीं पर टच ना हो जाए। तो ये हमारा खुद का मैकेनिज्म है। तो वैसे हमारे बॉडी में वो जो ऑर्गन है वो सब सिकुड़ जाता है कुछ समय के लिए, इसको बोलेंगे हम एनल स्पाज्म। तो कॉज पहला हो गया ट्रॉमेटिक, किसी भी कारण से ट्रॉमा हो गया, उसके कारण हो गया। दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल, अगर आप ज्यादा देर बैठते हो उसके कारण होगा, या खाने पीने के कारण होगा। थर्ड होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कॉज में ऐसा है कि अगर आपको डायरिया हो गया,
बॉडी में डायरिया मतलब क्या होता है, हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण मोशन लूज होते हैं, वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स। अगर कोई ऑर्गन को समय से ज्यादा बार यूज किया जाए तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम तो होना ही होना है। तो और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अंदर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है वो रीजन में, सूजन आती है, उसमें बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो स्वेलिंग और बढ़ जाती है। तो उस कारण से भी, सूजन आने के कारण भी बॉडी उसको खींच के रखती है हमारे शरीर में। तो ये है एनल स्पाज्म बाय द कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल। तो इसके 3 फैक्टर हैं। इसीलिए पेशेंट को जब जब समय के लिए पेन रहा, हालांकि वो मोशन पास कर रहा है, उसको 2 मिनट के लिए पेन है, 10 सेकंड के लिए पेन है या 1 घंटे के लिए पेन है, मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि आप जब भी पेन होता है फर्स्ट टाइम 10 सेकंड के लिए क्यों ना रहे, यू रीच टू द डॉक्टर, गेट द ट्रीटमेंट। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं कि वो डिजीज आपको भी है, लाइक अगर आप कोई सिम्टम पाते हैं अपने आप में तो आप शायद डॉक्टर को कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद हो सकता है वो ना भी हो, एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन हो हमारा। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियल फेज में डॉक्टर के पास आते हो तो शायद 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। जरूरी नहीं आपको 2 महीने की दवाई लेना पड़े, जरूरी नहीं आपको ऑपरेशन करना पड़े, बट वही मेंटेलिटी हमको चेंज करना लोगों की कि डिसीज के सिम्टम दिखते बराबर डॉक्टर के पास जाओ।